हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए जो प्रभु ने आपकी और हमारी ज़िंदगी में जोड़ा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम फिर से एक बार उसकी उपस्थिति में हैं, उसके नाम को हमने ऊंचा उठाया और समय है कि अब हम उसके नाम के बारे में, उसके कामों के बारे में और ज़्यादा जानें। हालेलुया। आइए मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए एज़रा उसका 8 अध्याय और उसकी 21 से 23 आयत तक। एज़रा उसकी 8 अध्याय और उसका 21 से 23 पद, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तब मैंने वहाँ अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से ये कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। प्रियो, हम उपवास के दिनों में चल रहे हैं और हमने बहुत सारे प्रचारों को उपवास के ऊपर सुना होगा, पर आज की इस शाम हम परमेश्वर के वचन से कुछ अद्भुत बातों को सीखने पर है। जो आयतें हमने पढ़ी हैं वहाँ जिक्र पाया जाता है एज़रा नामक व्यक्ति के बारे में, जिसने अगुवाई करी यरूशलेम के लोगों को बचाने के लिए, जो यरूशलेम की ओर गया और उसने वहाँ पर जाकर बहुत सारे कामों को किया। और जब हम इसकी 21 आयत पढ़ते हैं तब यहाँ लिखा है कि मैंने उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो। हालेलुया। हम में से कई जन इन 40 दिनों में और वैसे भी हम बहुत सी बार उपवास रखते हैं, पर जो हमारे उपवास रखने का रीज़न होता है वो कई बार हमको खुद भी मालूम नहीं होता कि हमने क्यों रख लिए। हालेलुया। ऐसे ही होता है ना, हमें नहीं मालूम होता, क्योंकि हमें बस इतना मालूम है कि ये 40 दिन उपवास के हैं इसलिए उपवास रखने हैं, तो हम भी रख लेते हैं ना। सब रख रहे होते हैं इसलिए कई बार हम भी रख लेते हैं, पर हमको मालूम नहीं होता कि हमने उपवास रखा क्यों है। पर पता है, एज़रा हमें अद्भुत बात सिखा रहा है। पहली बात वो कह रहा है कि मैंने इसलिए, इस पर्पस से मैंने उपवास को रखा, फास्टिंग को रखा, ताकि हम परमेश्वर के सामने दीन हो। आपका पहला पर्पस जो प्रभु के सामने आपके उपवास रखने का होना चाहिए वो है आपकी मन की दीनता। अगर आप सिर्फ भूखे रहकर और परमेश्वर के सामने ये कहते हैं, प्रभु मैंने फास्टिंग कर ली है, मैं भूखा रहा हूँ पूरे दिन, और आपने थोड़ा सा समय परमेश्वर के साथ बिता लिया, पता है वो उपवास कभी ग्रहण नहीं होता। आज ही मेरी बात एक बहन से हो रही थी और वो मुझसे बोलने लगी कि दीदी मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु मेरे उपवास ग्रहण नहीं करते। मैंने कहा ऐसा क्यों लगता है आपको कि आपके उपवास ग्रहण नहीं किए जा रहे? उसको कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, जिस बीमारी से वो बहुत समय से नहीं छूट पा रही है और परमेश्वर से वो लगातार उस बात के लिए प्रार्थना कर रही है, उपवास भी करती है। और वो मुझसे पूछने लगी कि दीदी क्या मैं पूछूं कि ऐसा क्यों होता है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा उपवास जो है वो ग्रहण नहीं किया जा रहा। तो मैंने उससे एक सवाल किया। मैंने कहा ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि तुम उपवास रखती कैसे हो? मैंने कहा आप पूरे दिन कुछ नहीं खाते होगे? बोली जी दीदी। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप प्रार्थना कितनी करते हो, आप मुझे ये बताओ। तो उसने बोला दीदी मैं सुबह उठती हूँ, मैं चेन प्रेयर में ज्वाइन होती हूँ, वो किसी संस्था से जुड़ी हुई है, वहाँ पे वो चेन प्रेयर को करती है। उसके बाद उन्होंने बोला कि दीदी उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद थोड़ी सी और प्रार्थना करती हूँ, फिर सीधे शाम को प्रार्थना करती हूँ। मैंने कहा ठीक है, ये तो प्रार्थना की बात हो गई। मैंने कहा तुम वचन कितना पढ़ती हो? तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने बोला दीदी बहुत थोड़ा, 1 चैप्टर पढ़ लिया बस हो गया, और मैं पूरे दिन प्रार्थना में भी नहीं रहती, और बस मैं सुबह और शाम प्रार्थना कर लेती हूँ, बाकी दिन मैं भूखी रहती हूँ। मैंने कहा बेटा इसलिए ही आपका उपवास आपको लगता है कि ग्रहण नहीं हो रहा। हालेलुया। कई बार मुझे और आपको यही लगता है कि हमारा भूखा रहना ही उपवास है। पता है उपवास का रीज़न ये नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ भूखे रह लें। हालेलुया। पता है जब एज़रा कह रहा है कि मैंने उपवास का आशय इसलिए किया, उपवास को इसलिए स्टार्ट किया ताकि हम दीन हो सके,
जब हम दीन होते हैं तब प्रभु के सामने हम सारी बातों को खोल कर रख देते हैं। जो कुछ भी हमारे हृदय में चल रहा होता है हम सब कुछ प्रभु के सामने खोल कर रख देते हैं। ऐसे ही होता है ना, जब हम परेशान होते हैं, हम तकलीफ में होते हैं, तब हम प्रार्थना करते हैं, हम उपवास में जाते हैं और प्रभु के सामने हम सारी बातें बड़ी नम्रता और दीनता के साथ बता देते हैं। और एजरा भी हमें यही सिखा रहा है। पर दूसरी खूबसूरत बात जो आज का मेन विषय है वो हम पढ़ते हैं जब 22 वर्स है, उसमें लिखा है, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से कह चुके थे कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। हालेलुया। पता है हुआ क्या है, एजरा जो राजा है वो यरूशलेम की ओर जा रहा है, उसको एक लंबी यात्रा करनी है, उसे वहाँ जाकर बहुत सारे कामों को करना है, बहुत सारी लड़ाइयों को जीतना है और मार्ग में भी उसे मालूम है कि बहुत सारे शत्रु मिलेंगे, उसके ऊपर अटैक्स होंगे। पर पता है खूबसूरत बात क्या, वो कह रहा है कि मैं राजा से, वहाँ पे कोई राजा था, उस राजा से मैं घुड़सवार और बाकी सारी इक्विपमेंट्स मांगने से लजाता था, मैं शर्माता था उससे मांगने के लिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं उस राजा से ये बात कह चुका था कि परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। हालेलुया। पता है हुआ क्या है, ये व्यक्ति जानता है, इसने एक बात डिक्लेयर कर दी है राजा के सामने, उस समय पे जो राजा था उसके सामने, कि मुझे यरूशलेम जाना है और मैं तुझसे कहता हूँ कि मेरा परमेश्वर यहोवा इतना महान है कि जब मैं उस रास्ते में होऊंगा, जब मैं उस यात्रा को पूरा कर रहा हूँगा, मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे सारी चीज़ें अवेलेबल कराएगा। पर पता है इसके बाद भी क्या हुआ, डिक्लेरेशन उसने कर दिया है राजा के सामने भी, और वो राजा से मांगने से, सारी चीज़ें राजा से मांगने से शर्माता है, लजाता है, क्योंकि उसने कहा है कि मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे लिए इंतज़ाम करेगा। पर इतना डिक्लेयर करना ही उसे काफ़ी नहीं लगा। और पता है आपके और मेरे साथ क्या है, हम सोचते हैं हमने एक बात बड़ी खूबी से सीख ली है कि बस जीव जो है हमारी, इसमें ही मृत्यु और जीवन है, तो बस जो हम पॉजिटिव बोलते रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होता रहेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पता है क्या है, जब आप डिक्लेरेशन कर देते हैं उसके बाद ज़रूरी होता है कि आप प्रार्थना में बैठे, आप उपवास में बैठे। हालेलुया। पता है ये व्यक्ति जानता था, एजरा जानता था कि मैंने कह तो दिया है राजा के सामने जाकर कि राजा मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, पर वो जानता था कि सिर्फ कहना ही काफ़ी नहीं होगा, इसलिए मुझे उपवास में और प्रार्थना में बैठना होगा। और इसलिए 23 वर्स में लिखा है कि इस विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। हालेलुया। पता है अगर वो सिर्फ डिक्लेयर करके आ जाता ना और प्रार्थना में नहीं बैठता, उपवास नहीं करता है, पता कुछ भी नहीं होने पाता, कोई भी उसके पास फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होने पाती, क्योंकि परमेश्वर आपसे डिमांड करता है कि आप प्रार्थना में बैठे, आप उपवास करें। हम में से कई लोगों को ये लगने लगा है कि उपवास करना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर परमेश्वर का वचन हमको ऐसा नहीं सिखाता। अगर उपवास करना इम्पोर्टेंट नहीं होता तो परमेश्वर के वचन में उपवास के बारे में इतने सारे इंस्टेंसेस नहीं दे रखे होते। हालेलुया। इसलिए उपवास करना ज़रूरी है ताकि हम अपनी बैटल्स को जीत सके, ताकि हमने जो कुछ भी संसार के सामने, पता है राजा किसे दिखा रहा है इस वक्त, अगर हम उस राजा की तरफ ध्यान दें तो राजा उस संसार की तरफ है, इसको आकर्षित हो रहा है, संसार को दिखाता है। ऐसे ही मैं और आप भी है ना, हम भी तो यही करते हैं, हमने संसार के सामने बहुत सारी बातें डिक्लेयर कर रखी कि मेरा परमेश्वर यहोवा महान है, वो सब कुछ कर सकता है, वो मेरे लिए पूरा करेगा। पर पता है हमारे लिए पूरा हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि हम प्रार्थना में तो बैठते ही नहीं है, हम उपवास करते ही नहीं है। सिर्फ कहना और डिक्लेयर कर देना ही काफ़ी नहीं है। अगर हम उपवास में नहीं बैठेंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, तो आप डिक्लेयर करते रहिए दिन भर बैठकर, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है इस बात को। एजरा हमें सिखा रहा है कि उसने डिक्लेरेशन कर दिया था, और आज मेरे और आपके साथ भी हमने डिक्लेरेशन तो कर दिया है पूरे संसार के सामने कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। और इस वजह से हम संसार से हेल्प लेते भी नहीं है कभी कभी, क्योंकि हमने उनसे कह रखा है हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे लिए सब कुछ करेगा। पर पता है फिर भी हमको हेल्प लेनी पड़ती है, फिर भी हमें झुकना पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रार्थना कक्ष है वो कमज़ोर है, क्योंकि हमारे उपवास होते ही नहीं है, हम उपवास करते ही नहीं है। हालेलुया। पता है अभी कुछ समय पहले जब ब्रदर सूरज हमारे बीच में थे, जब आए थे, वो हम सब जानते हैं, हम जितने भी लोग ऑनलाइन हैं उन्होंने भी उनकी मीटिंग को अटेंड किया था।
पता है हुआ क्या, जब वो आ रहे थे यहाँ पर उससे पहले हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। टीम जानती है इस बात को, बहुत सारा चीज़ें थी जो हम फेस कर रहे थे, पर हम में से हर एक व्यक्ति सिर्फ इसी बात को कह रहा था कि परमेश्वर सब कुछ करेंगे, परमेश्वर उनको लाने वाले हैं। पर पता है सिर्फ हम कह नहीं रहे थे, हम सिर्फ कह नहीं रहे थे, हम में से हर एक जन ने बैठकर घुटनों पर प्रार्थना करी इस बात के लिए कि प्रभु आपके हाथों में हमने सब कुछ सौंपा है, और इसलिए ही प्रभु ने हमें सब कुछ करके दिया। हालेलुया। अगर हम सिर्फ डिक्लेयर करते रहते ना तो कभी प्रभु उन सारी चीज़ों को सिर्फ पूरा करके नहीं देते। हम प्रार्थना में बैठे, और हम कई बार जब हम डिलीवरेंस के लिए जाते हैं, हमारी टीम जानती है, जब हम डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के लिए जाते हैं, जब हम हीलिंग्स के लिए जाते हैं, तो हम में से बहुत से लोग जो भी रख पाता है वो उपवास में ज़रूर बैठता है, वो फास्टिंग में ज़रूर बैठता है, वो प्रार्थना करता है, क्योंकि हमको मालूम है परमेश्वर के वचन में भी ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो जाति है ना दुष्ट आत्माओं की, ये ऐसे नहीं निकलती। जब तक आप उपवास नहीं करेंगे, आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आप उनको छू भी नहीं पाएंगे, आप उनको कमांड करेंगे, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। जो लोग इस सेवा में है, मैं उनसे बात कर रही हूँ स्पेशली आज की इस शाम में, जो लोग इस सेवा में हैं उन लोगों के लिए उपवास करना, प्रार्थना करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको नहीं मालूम जो लोग जूम पर हैं वो डेली प्रिपेयर हो रहे हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। प्रभु उन्हें रोज़ वर्ड दे रहे हैं, रोज़ वो चीज़ों को सीख रहे हैं, और आपको नहीं मालूम कि किस दिन परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर ले। हालेलुया। किस दिन आपका सामना हो जाए ऐसी चीज़ों से, और पता है आप हार जाएंगे। पता है सिर्फ एक रीज़न होगा उसके पीछे, क्योंकि आप उपवास में नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि आप प्रार्थना करने नहीं बैठ रहे हैं। हम सिर्फ सुनकर कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हम बोलकर कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम प्रभु के साथ एक अच्छे संबंध में ना आ जाए, जब तक हम उसके साथ बैठकर प्रार्थना ना करें, जब तक हम घुटनों पर ना बैठे, जब तक हम उपवास ना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, उपवास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है मैं पूछ रही थी प्रभु से, इनका प्रभु क्यों इंपॉर्टेंट है? बाकी समय तो मैं प्रार्थना करती हूँ ना, मैं बाकी समय आपके साथ आपकी वचन के साथ संगति करती ही हूँ, पर उपवास ही क्यों? पता है प्रभु ने खूबसूरत मुझे उत्तर दिया, और उत्तर ये है कि जब मैं फास्टिंग करने बैठती हूँ ना, जब मैं खाने को त्यागती हूँ, तो एक चीज़ है मेरी बॉडी में जो कमी पाई जाती है ना, जो चीज़ को मैं डेली ले रही हूँ, मैं रोज़ फूड लेती हूँ ना, रोज़ खाते हैं हम सब, रोज़ खाना खाते हैं, पर जिस दिन मैं फास्टिंग में होती हूँ या आप फास्टिंग में होते हैं, आप किसी चीज़ का त्याग कर रहे हैं। हालेलुया। आप फूड का त्याग कर रहे होते हैं, आपने निश्चय कर लिया होता है कि आज मैं पूरे दिन कुछ भी नहीं खाऊंगा। आप पी सकते हैं उसमें कुछ, ऐसा नहीं बहुत तरीके के उपवास से, अगर आपको लग रहा है कि आपको ज़रूरत है कुछ पानी पीने की तो आप पी सकते हैं, पर हाँ, जो लोग प्योर रीति से, अपना अपना तरीका है सबका, सब अपने तरीके से करते हैं, पर हम कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं उस दिन, है ना, उस फास्टिंग में हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम फूड नहीं ले रहे, और जब हम उस सेक्रीफाइस को करते हैं हमारी बॉडी रेडी होती है कि हम उस हम्बलनेस में आने पाए। हमें मालूम होता है, तब हम सीखते हैं। प्रभु पता है खूबसूरत बात क्या सिखा रहे हैं, हम उस संसारिक रीति पर फूड का त्याग कर रहे हैं, और जब हम फूड का त्याग कर परमेश्वर के साथ बैठे होते हैं, मन में आ रहा होता है, भूख लग रही होती है कभी कभी, लेकिन हम अपनी बॉडी को कमांड दे रहे होते हैं कि नहीं, आज तू परमेश्वर के समीप बैठा है, तूने इस फास्टिंग को इसलिए ही रखा है कि तुझे कुछ नहीं खाना है, और आप उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। हमारा जो भीतरी मन है ना, पता है कई बार हमारी बॉडी कंट्रोल में क्यों नहीं है, हम क्यों समय से उठ नहीं पा रहे, क्यों हम उन चीज़ों को नहीं कर पा रहे जो हमें करनी चाहिए, क्यों हम समय पर बैठकर वचन को नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि हमारी देह नियंत्रण में नहीं है। और वो इसलिए ही नहीं है क्योंकि हम उपवास में कभी बैठे ही नहीं। पता एक छोटी सी शुरुआत है उपवास, जब हम फूड का त्याग करना आरंभ करते हैं तब हमारी बॉडी नियंत्रण में, हमारे नियंत्रण में आनी स्टार्ट होती है, क्योंकि हम उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। मुझे एक बहुत खूबसूरत बात याद आ रही है, मैंने एक बुक को पढ़ा, डेरिक प्रिंस एक पास्टर है, बहुत अद्भुत सेविकाई थी उनकी, अब वो इस संसार में नहीं है, पर जब मैं उनकी बुक को पढ़ रही थी तो उन्होंने बहुत खूबसूरत बात को लिखा। वो एक लॉयर भी थे साथ में, तो वो जानते थे कि वो अपने माइंड को कैसे कंट्रोल में करना है। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम फास्टिंग रखी, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था फास्ट रखना, और जब उन्होंने फर्स्ट टाइम फास्टिंग को रखा तो उन्होंने अपनी बॉडी से कह दिया था कि मुझे आज फास्ट करना है। और जब वो फास्टिंग में थे तो थोड़ी ही देर बाद, शायद 11 या 12 बजे, उन्हें भूख लगने लगी, और वो कहीं जा रहे थे और कार में थे, शायद वो जो कार में थे, और उन्हें भूख लगने लगी। तो उन्होंने इस बात को लिखा कि जब मुझे भूख लगने लगी तब मैंने अपनी बॉडी को इंस्ट्रक्ट किया, और मैंने कहा, बॉडी, ये इस जो मेरी देह है तुझ पर मेरा अधिकार है, मैंने आज निश्चय किया है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, और अगर तूने मेरे इंस्ट्रक्शंस नहीं माने तो मैं आज क्या, मैं और 4 दिन भी खाना नहीं खाऊंगा। हालेलुया।
समझ रहे हैं इस बात को? पता है आपकी बॉडी आपके नियंत्रण में तभी आएगी जब आप उसे इंस्ट्रक्ट करना आरंभ करेंगे, जब आप सेक्रीफाइस करना आरंभ करेंगे। जब आप सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहे तो आप प्रभु से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको इतने बड़े बड़े रिजल्ट देगा? सिर्फ कहना ही काफ़ी नहीं है, हालेलुया, सिर्फ डिक्लेरेशंस ही काफ़ी नहीं है, आपको कुछ सेक्रीफाइसेस करने होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मिनिस्ट्री बड़ी हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम इतनी बड़ी दिख रही है उसका सॉल्यूशन आपको मिले, तो आपको प्रभु के साथ ज़्यादा समय बिताना होगा। हालेलुया। जब बीमारी बड़ी होती है ना, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक दास को सुना, जब बीमारी बड़ी होती है, डॉक्टर्स भी इस बात को जानते हैं, हम पेशेंट्स हम भी ये जानते हैं, जब हमारे पर तकलीफ आती, बीमारी आती, अगर छोटी सी तकलीफ होती है, थोड़ा सा फीवर हुआ है, थोड़ा सा कोल्ड हुआ है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो 2-3 दिन की दवाई दे देता है, हम ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही होता है ना। लेकिन जब हमारे को बड़ी बीमारी हो जाती है, कैंसर हो जाता है, टीबी हो जाता है और कोई बड़ी बीमारी जाती है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं और 3 दिन की दवाई नहीं देता फिर वो हमें, है ना। ऐसा होता है क्या कि किसी ने 3 दिन की दवाई दी और हम ठीक होके आ गए? ऐसा नहीं होता। जब हम जाते हैं, हमारी प्रॉब्लम बड़ी है ना, हमें कैंसर हुआ है, टीबी हुआ, कि जिसको भी होती है वो बीमारियाँ, वो जाते हैं डॉक्टर के पास और उन्हें कई बार, है ना, बार बार उनको जाना पड़ता है। डॉक्टर उनको हर एक महीने का, हर एक हफ्ते के बाद दोबारा अपॉइंटमेंट देते हैं, क्योंकि उनकी बीमारी बड़ी है, उनकी प्रॉब्लम बड़ी है, तो उनका सॉल्यूशन भी टाइम टेकिंग होगा। अगर आपकी और मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ बड़ी हैं, आपको लग रहा है ये परेशानियाँ दूर क्यों नहीं हो रही प्रभु, मैं इतनी बार तो डिक्लेयर कर चुका हूँ, मैं इतनी बार तो प्रार्थना कर चुकी हूँ, तो आज प्रभु आपको सिखा रहे हैं कि अब ज़रूरी है कि अब आप फास्टिंग में बैठ जाएं। अब ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के लिए कुछ सेक्रीफाइस करें, चाहे वो फिजिकल रीति पर हो, चाहे वो आत्मिक रीति पर हो। पता है ऐसे ही काम शुरू होगा, जब आप फिजिकल रीति पर कुछ चीज़ों को त्यागना आरंभ करेंगे, तभी आप आत्मिक रीति पर चीज़ों को त्याग पाएंगे। हालेलुया। ऐसे ही होगा, जब हम फिजिकल ही जो हमें चीज़ें दिख रही हैं, हम उसको ही नहीं त्याग पा रहे, हम खाने को ही नहीं त्याग पा रहे, तो हम बाकी चीज़ें कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारे मन की बातें हम उन्हें त्याग देंगे? पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब मैं 5th या 6th क्लास में थी, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती थी। इवन जो मम्मी मुझे लंच दिया करती थी, वो भी मैं अपनी फ्रेंड्स को बांट देती थी, या फिर कोई रास्ते में मुझे बैगर मिल जाता था, मैं उसको देकर आ जाती थी, क्योंकि मुझे भूख लगती ही नहीं थी। और उन दिनों में जब ये 40 डेज आते थे, लैंड्स का टाइम आता था, मेरे लिए फास्टिंग रखना बड़ा आसान था, क्योंकि मुझे तो भूख लगती ही नहीं थी। तो जब मुझे भूख लगती नहीं, तो मैं सुबह बस उठी, मैंने जरी सी छोटी सी प्रेयर करती थी, एक चैप्टर पढ़ लिया और फिर सीधे शाम को मैंने अपना फास्ट खोल लिया, क्योंकि मुझे भूख नहीं लगती थी। और मेरे लिए फास्टिंग रखना बहुत आसान था उस टाइम पर पता है उस फास्टिंग का कोई रिजल्ट नहीं था, और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उस फास्टिंग में सिर्फ भूखी रहती थी, ना परमेश्वर के साथ समय बिताती थी, ना उसके वचन को पढ़ती थी, ना ही और कोई बातें जो संसार की थी वो मैं छोड़ती थी। मैं सिर्फ भूखी रहती थी, क्योंकि मेरे लिए आसान था। मैं सोचती थी अरे फास्ट ही तो रखना है, क्योंकि उस समय समझ ही नहीं थी। 4th और 6th क्लास के बच्चे को नहीं मालूम होता है कि फास्टिंग का असली मीनिंग क्या है। बस हमें ये सिखाया गया था कि इस दिनों में हमें भूखा रहना होता है, तो मैं भूखी रह लेती थी, क्योंकि मेरे लिए तो वो बेनिफिट था। मुझे मालूम था कि मैं भूखी रह सकती हूँ, तो मैं आराम से फास्ट कर लेती थी। पर पता है अब क्या है, अब मैं भूखी नहीं रह सकती हूँ, मुझे हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। और पता है अब मेरे लिए फास्ट करना डिफ़िकल्ट है, पर जब मैं उसको ज़ील के साथ बैठ जाती हूँ कि नहीं प्रभु, मैं जानती हूँ कि मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, मुझे हर थोड़ी देर में भूख लगती, पर मैं अब करना चाहती हूँ, और जब मैं अब करती हूँ प्रभु उसका प्रतिफल देते हैं। हालेलुया। क्योंकि अब मैं जानती हूँ कि मेरे लिए आसान नहीं है, फास्टिंग इतनी आसान चीज़ नहीं है, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसमें आपको समय बिताना पड़ता है। मुझे बहन मेरे से सुबह इस बात को कह रही थी कि मैं दीदी मुझे लगता है कि मेरा फास्ट स्वीकार नहीं हो रहा। इसलिए तो नहीं हो रहा क्योंकि वो कुछ सेक्रीफाइस तो कर ही नहीं रही ना। हो सकता है उसको भी आसान लगता हो कि भूखा रहना आसान है, हो सकता है उसको भी भूख ना लगती हो मेरी तरह, ऐसे मुझे नहीं लगती थी पहले, पर अब लगती है। तो मुझे भूखा रहना भी मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता है, पर मैं बैठती हूँ प्रभु के साथ, नहीं प्रभु मैं आज नहीं खाऊंगी। और जब हम इन सेक्रीफाइसेस को करते हैं तब प्रभु हमारे उपवास को भी ग्रहण करते हैं। और मैं आज के वचन में अभी जब धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे, मैं आपको सिखाऊंगी परमेश्वर के वचन से। प्रभु आपको बताएंगे कि ऐसी कैसा उपवास है जो परमेश्वर पसंद करते हैं। आइए हम एक और स्थान से पढ़ने के लिए निकाल लें, नेहमाया की पुस्तक, उसका 1st चैप्टर और उसकी 3rd और 4th वर्स। यहाँ इस प्रकार लिखा है, उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं।
ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। प्रियो, यहाँ नहमाया के बारे में बात हो रही है। जब उसको मालूम चला कि यरूशलेम जो नगर है उसकी हालत खराब है, वहाँ पर जो लोग हैं उनकी स्थिति खराब है, और जब उसने इस बात को सुना कि वहाँ की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं, तब लिखा है कि वो ये सारी बातें सुनकर बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता रहा। हालेलुया। प्रभु क्या सिखाना चाहते हैं? कई बार पता है हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ अपनी नीड्स दिख रही होती है, हमें सिर्फ अपनी चीज़ें दिख रही होती है, उसके लिए हम फास्टिंग में बैठते हैं। पर पता है नहमाया बड़ा ही अद्भुत व्यक्ति है। जब इसको मालूम चला है ना कि यरूशलेम के फाटक जले हुए हैं, मेरे लोग पीड़ा में हैं, कष्ट में है, ये जाकर रोने लगा, बैठ गया, उपवास करने लगा, प्रार्थना करने लगा। आप और मेरी स्थिति पता आज क्या है? हमें सब मालूम है कि कितना लोग विरोध सह रहे हैं, क्या क्या लोगों पर चीज़ें बीत रही है, कितने लोग जेल में हैं, क्या क्या उनके साथ हो रहा है। हमें ये सारी बातें डिस्कस करने में बड़ा आनंद आता है, हम ये सब डिस्कशन करते हैं, पर पता है हम बड़ा अफसोस भी जता देते हैं कि हाँ मेरे लोगों के साथ ये हो रहा है। पर आप ये बेहतर खुद जानते होंगे आप में से कितने लोग हैं जो इन विषयों पर प्रार्थना करते हैं, जो उन लोगों के लिए जो परेशानियों में है, जो जेल में है, जिनकी फैमिली दूर है। पता है हमें आसान क्यों लग रहा है ये सारी चीज़ें? परसिक्यूशन हमें आसान क्यों लग रहा है कि अभी तक हम तक नहीं पहुंचा है, हम सिर्फ सुनते हैं। पर जिस दिन आप ये बात सोच कर देखेंगे ना कि एक व्यक्ति जेल में है और उसकी पत्नी, उसके बच्चे बाहर हैं और वो सिर्फ यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा पति बाहर आ जाए, मेरे पापा बाहर आ जाए, तब आपको ये बोझ महसूस होगा कि वो लोग कितनी पीड़ा से गुजर रहे हैं। और पता है परमेश्वर जब देखते हैं ना संसार में, ढूंढते हैं कि कहाँ है मेरे लोग जो मेरे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो मेरे लोगों के लिए जो पीड़ा में पाए जाते हैं, कष्ट में पाए जाते हैं। जब प्रभु ढूंढते हैं नहमाया जैसे लोगों को, पता है प्रभु पाते ही नहीं, ऐसे लोगों को पाते ही नहीं, क्योंकि हम सब के पास अपनी ज़रूरतें इतनी ज़्यादा है कि हमारे पास समय नहीं है कि हम दूसरों के लिए उपवास करें, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। करते हैं? नहीं करते होंगे, मैं जानती हूँ नहीं करते होंगे, मैं भी नहीं करती थी एक समय तक। पर जब प्रभु ने इस बात से सिखाया तब करने लगी, तब बैठने लगी, क्योंकि मुझे समझ में आया कि वो व्यक्ति जो जेल में है सिर्फ इस कारण से कि यीशु मसीह के नाम का प्रचार उसने किया, सिर्फ इस कारण से कि उसने प्रभु का काम किया, उस पर क्या बीत रही होगी, उसके घर वालों के ऊपर क्या बीत रही हो, कितना डिफिकल्ट है उस व्यक्ति के लिए सारी चीज़ें फेस करना। और आप और मैं इतने मज़े में, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम डिस्कशन करते हैं, थोड़ी देर सैड होते हैं और उसके बाद अब सब ओके हो जाता है। यही तो करते हैं। आप खोल कर देखिए सोशल मीडिया को, फेसबुक खोलिए, इंस्टाग्राम खोलिए, यूट्यूब खोलिए, कुछ भी आप खोल कर देखिए, पता है होता क्या है। अभी मैंने इंस्टाग्राम खोला, एक छोटी सी वीडियो मेरे सामने आई, उसमें बहुत सारा गलत चीज़ें दिखाई जा रही थी। एक व्यक्ति था जिसको बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था, वो बहुत रो रहा था, या फिर कोई ग्रुप था जो बहुत परेशान था, वो बहुत रो रहा था। उस वीडियो को हमने देखा, हम 2 मिनट के लिए परेशान हुए, हम रोए कि नहीं प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रभु रहम करिए, है ना। और पता है उसके बाद तुरंत हमने ऐसे करके स्वाइप करा, नीचे डांस आ रहा है, नीचे म्यूज़िक आ रहा है ना, नीचे और चीज़ें आ रही हैं, और हम भूल गए सारी चीज़ें। पर पता है जो वीडियो में दिखाए जा रहे लोग थे ना, वो उनके लिए उतना आसान नहीं है, उनके लिए ये स्वाइप करके सारी चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाती है। दायित्व आपका और मेरा बनता है, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। पर प्रभु आपसे और मुझसे एक्सपेक्ट करता है कि हम लोगों के लिए बैठकर प्रार्थना करें, हम उनके लिए उपवास में जाएं। अपने लिए सब जाते हैं, अपने लिए सब करते हैं, हमारे पास लंबी लंबी लिस्ट है, पर ये समय आ गया है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना आरंभ करें, क्योंकि हमको नहीं मालूम, मैं सच कह रही हूँ, हमें नहीं मालूम कि किस दिन वो विपत्तियाँ किस पर आ जाए। इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रार्थना करते रहें ऐसे लोगों के लिए। हम जाकर उनकी शायद हेल्प नहीं कर सकते हैं, पर हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम उपवास कर सकते हैं। नहमाया ने यही किया। पता है नहमाया बहुत आराम से था, वो राजा को पानी पिलाने वाला व्यक्ति था। उसके लिए लिखा है कि मैं तो राजा का पियाऊ था। पता है वो उस भवन में रहता था, उसको सारी चीज़ें अवेलेबल थी, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था कि यरूशलेम में लोग, उसके जो लोग हैं वो परेशान हैं, वो तकलीफ़ों में हैं और यरूशलेम की शहरपनाह टूट गई, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था, क्योंकि वो तो आराम से था ना। लेकिन पता है फ़र्क पड़ा, क्योंकि वो परमेश्वर का जन था। आप और मैं एक दूसरे को कहते तो हैं कि हम परमेश्वर के जन हैं ना, हम बड़े गर्व से कहते हैं हम प्रभु के बच्चे हैं। अरे प्रभु के बच्चे हैं तो प्रभु की ऐसी क्वालिटीज़ है कहाँ हमारे भीतर? हम आराम से हैं, इसलिए हम आराम से बैठे हुए हैं। पर नहमाया ऐसा नहीं था,
वो आराम से था, वो राजा के भवन में रहने वाला व्यक्ति था, उसके पास सारी चीज़ें अवेलेबल थी, बेस्ट से बेस्ट अवेलेबल थी। पर जब उसको मालूम चला कि उसके लोग तकलीफ़ों में हैं, दुखों में हैं, वो तुरंत बैठ गया और उपवास करने लगा, प्रार्थना करने लगा। आपके साथ और मेरे साथ पता है क्या, जब हमें मालूम चलता है ना कहीं परसिक्यूशन हुआ, हम बस थोड़ी देर के लिए अफसोस करते हैं कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर हम प्रभु से कहते हैं प्रभु क्यों हो रहा है ये सब, है ना, प्रभु कब शांत होगा, प्रभु रहम कर। इतना ही करते हैं हम, इससे ज़्यादा नहीं करते, है ना। डिस्कशन करना क्योंकि आसान है, डिस्कशन तो कोई भी कर लेता है, बड़े बड़े मंत्री भी डिस्कशंस कर रहे हैं, सारे लोग डिस्कशंस कर रहे हैं, पर प्रार्थना करना डिफिकल्ट है और वो हमसे नहीं होती। पर प्रभु चाहते हैं कि हम इन दिनों में, इन 40 दिनों में विशेषकर हम इस बात को सीख जाएं। आप प्रार्थना करें ऐसे लोगों के लिए जो लोग तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, जो प्रभु के नाम के लिए सताए जा रहे हैं। जब आप प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर सुनेगा। पता नेहमाया की प्रार्थना सुनी गई, नेहमाया का उपवास ग्रहण किया गया और वो लोग जो यरूशलेम में थे उनको प्रभु ने बचाया। वो शहरपना जो टूटी हुई थी परमेश्वर ने उसको बना कर दिया। हालेलुया। सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से, सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से, उसके उपवास के द्वारा, उसके प्रार्थना के द्वारा। हम कई बार सोचते हैं कि अरे अकेले मैं प्रार्थना करके क्या कर लूँगा, है ना, अकेले मैं उपवास करके क्या कर लूँगी। आप बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि नेहमाया ने बहुत कुछ किया। हालेलुया। तो पहली चीज़ हमने सीखी है, हमें उपवास और प्रार्थना करना ही है, हमें लाइटली नहीं लेना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाए, आपके जीवन में वो काम हो जो आपने डिक्लेयर कर रखे हैं संसार के सामने, आपकी ब्लेसिंग्स ओपन हो, आपको उपवास में, आपको प्रार्थना में बैठना है। दूसरा, आपको सिर्फ अपने लिए प्रार्थना उपवास नहीं करनी, आपको दूसरों के लिए भी करनी है और हमें हम्बल बनना है। एक और तीसरी बात जो हम सीखेंगे वो पाई जाती है एस्तर उसका 4 अध्याय, एस्तर उसका 4 अध्याय और उसका 16, उसकी 16th वर्स मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए। एस्तर उसका 4 अध्याय और उसकी 16 वर्स। यहाँ लिखा है, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। हालेलुया। क्या कह रही है रानी एस्तर? कह रही है कि मैं उपवास करूंगी, तुम भी उपवास करो और इसी दशा में, यानी कि उपवास की दशा में ही मैं राजा के पास भीतर जाऊंगी और अगर नष्ट हो गई तो मैं हो गई। पता हो क्या रहा है, हमने बहुत सरमन सुने हैं इस बात पर, एस्तर की पुस्तक पर। हम सब जानते हैं कि हामान जो था उसने यहूदियों के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था और उसने इस बात को डिक्लेयर करवा दिया था, इस बात का नोटिस निकलवा दिया था कि सारे यहूदियों को मार डाला जाए। और जैसे ही ये बात रानी को पता चलती है तो रानी इस बात को कहती है कि मैं उपवास करूंगी, तुम लोग भी उपवास करो। अपने लोगों से कहती कि तुम लोग भी उपवास करो और मैं इसी दशा में राजा के पास जाऊंगी। उस समय राजा के सामने जाना आसान काम नहीं था क्योंकि वो एक प्रोसीजर था जिसे फॉलो करना होता था, एक चीज़ थी जिसको पूरा करना होता था। और राजा बहुत टाइम से, जो रानी थी, राजा ने उसको बहुत टाइम से अपने पास अंदर नहीं बुलाया था। जब तक राजा नहीं बुलाता था तब तक रानी नहीं जा सकती थी। पर पता है क्या कह रही है? कह रही है 3 दिन, क्योंकि परेशानी बड़ी आ गई है, सारे यहूदियों को मारने का ऑर्डर आ गया है और इसलिए वो कह रही है कि 3 दिन मैं भी उपवास में रहूंगी, तुम भी रहो और उन 3 दिनों के बाद मैं जाऊंगी और मैं राजा के सामने जाऊंगी, चाहे उसके बाद वो मुझे नष्ट कर दे या कुछ भी करे। पता है इतनी हिम्मत आई कहाँ से? वो जानती थी कि राजा के सामने अगर उसकी परमिशन के बिना कोई भी गया तो वो नष्ट कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। पर उसके अंदर ये हिम्मत इसलिए आई क्योंकि वो जानती थी कि जब मैं उपवास में बैठूंगी प्रभु मुझे बल देंगे। हालेलुया। जब मैं उपवास में बैठूंगी प्रभु मेरे लिए मार्ग को तैयार कर देंगे। जब मैं उपवास में बैठूंगी प्रभु मेरे राजा का मन बदल देंगे। हालेलुया। प्रियो, जब हम उपवास में बैठते हैं तब पहली चीज़ जो हमें अंदर से, जो हमें स्ट्रॉन्ग कर देती है, यही है कि हमारे अंदर बल आ जाता है। हम बहुत स्ट्रॉन्ग फील करने लगते हैं। फिजिकल रीति पे हो सकता है हमें लगे कि हमें शायद भूख लग रही है, हम कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, पर पता है जब हम फास्टिंग में, प्रॉपर फास्टिंग में जाते हैं, प्रभु के साथ समय बिताते हैं, आंसुओं के साथ उससे प्रार्थना करते हैं, तब बहुत सारे बंद द्वार प्रभु हमारे लिए खोल देते हैं। हालेलुया। वो काम जो कठिन दिख रहे होते हैं, पता है बहुत कठिन काम था राजा के सामने जाना, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मैं ऐसे ही चली गई तो मैं मार भी डाली जा सकती हूँ। पर पता है उसको मालूम था वो और भी कुछ कह सकती थी
कि हम सिर्फ प्रार्थना करेंगे, है ना, हम सिर्फ वचन पढ़ेंगे, पर वो जानती थी कि मैं राजा के सामने जा रही हूँ और ये बहुत बड़ा रिस्क का काम है, बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए मुझे उपवास में बैठना ज़रूरी है। हालेलुया। जितनी बड़ी आपकी प्रॉब्लम है उतना बड़ा आपको सॉल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है, और आपका बड़ा सॉल्यूशन यही है कि आप उपवास में बैठें। अगर आपके लिए वो सारी चीज़ें जो अभी तक नहीं हो रही हैं, आपको लग रहा है बहुत डिफ़िकल्ट है, कहीं से द्वार नहीं खुल रहा है, आप बैठ जाइए उपवास में। खुद भी करिए, अपने परिवार को भी कहिए कि उपवास में बैठें। हमने बहुत हल्के में ले रखा है उपवास को, पर उतना हल्का है नहीं। उपवास बहुत सारी चीज़ों को कर सकता है। हमने पिछले दिनों में सीखा था ब्रदर के द्वारा कि उपवास परमेश्वर के मन को बदल सकता है। पता है, उपवास आपको मन को बदल सकता है, उपवास आपको हिम्मत दे सकता है, उपवास आपको बल दे सकता है, उपवास आपको भय रहित बना सकता है। जैसे परमेश्वर ने एस्तर रानी को हिम्मत दी, और उपवास के दिनों में जब वो 3 दिन बैठी होगी ना, परमेश्वर से लगातार बात कर रहे होंगे, परमेश्वर से योजना दे रहे होंगे कि तुझे कैसे राजा के पास जाना है और कैसे तुझे जाकर सारी चीज़ों को कर लेना है। हालेलुया, हालेलुया। तो तीसरी चीज़ हमने सीखी है, जब हम उपवास में बैठते हैं परमेश्वर हमको अंदर से स्ट्रॉन्ग करते हैं, परमेश्वर हमें बड़ी बड़ी चीज़ों पर विजय दिलाते हैं। पहली चीज़ हमने सीखी थी कि हमें परमेश्वर नम्र बनाते हैं। आइए हम अंतिम बात को सीखेंगे हम कि परमेश्वर किन उपवास से प्रसन्न होते हैं, परमेश्वर को कैसा उपवास पसंद है। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए यशाया उसके 58 चैप्टर और उसका 3rd वर्स। वहाँ लिखा है, वे कहते हैं कि क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती। हालेलुया। प्रियो, पता है प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु वही बातों को कह रहे हैं कि जब हम उपवास ऐसे ही रख लेते हैं ना, सिर्फ भूखा रहने को हम उपवास समझ लेते हैं, तो प्रभु ने उत्तर दिया है कि ऐसे उपवासों से मैं प्रसन्न नहीं होता और ऐसे उपवासों से तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देती, अर्थात परमेश्वर तक नहीं पहुंचती, इसलिए उत्तर भी नहीं आता। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं ऐसे उपवासों से मैं प्रसन्न नहीं होता। ऐसे उपवास जहाँ तुम अपने आप को दिखा देते हो कि हाँ तुमने उपवास रखा है, तुम भूखे रहते हो, तुम कष्ट सहते हो, पर तुम नम्र नहीं बनते, तुम दीन नहीं बनते। जब हम इसकी 5th वर्स पढ़ते तब लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? हालेलुया। प्रभु क्या कह रहे हैं कि क्या तुम इस प्रकार करते हो, ऐसा उपवास रखते हो जिसमें तुम दीन हो सको। पता है, दीन आप तभी हो पाओगे जब आप इस वचन को पढ़ोगे, जब आप उसके साथ और ज़्यादा संगति करोगे। ऐसे ही कोई व्यक्ति दीन नहीं बन जाता है कि बस वो सुनते रहे परमेश्वर के वचन को, प्रार्थना ना करे, उपवास ना करे, ऐसा नहीं होता। परमेश्वर के वचन को पढ़ना ज़रूरी होता है, उसके साथ संगति करना ज़रूरी होता है, तब प्रभु आपको और मुझको दीन बनाते हैं। तब वो सिखाते हैं अपने वचन के द्वारा कि किस सिचुएशन में हमें चुप रहना है, क्या कुछ हमको सहन करना है, कितनी लिमिट तक करना है। हालेलुया। पता है, जिस व्यक्ति ने वचन पढ़ा ही नहीं है ना, जिसने प्रार्थना की नहीं है, उसे मालूम ही नहीं है कि दीन बनना कैसे है। वो हर एक बात का जवाब उसके पास होगा, वो हर एक बात का जवाब देता रहेगा, लोग कुछ भी उसे कहेंगे वो तुरंत जवाब देगा। हालेलुया। क्योंकि उसने वचन में पढ़ा ही नहीं कि यीशु मसीह ने कैसे सारी चीज़ों को सहन कर लिया। जब उपवास नहीं रखा तो वचन भी ज़्यादा नहीं पढ़ा, हर एक चीज़ पर ध्यान नहीं करा। हम वचन भी ऐसे ही पढ़ते हैं, बस एक चैप्टर पढ़ लिया और हो गया, है ना? नहीं, आप एक चैप्टर पढ़ें पर उसको ध्यान से तो पढ़ें। मैंने पिछली कुछ दिन पहले भी इस बात को सिखाया था। पता है, हम वचन बहुत तेज़ी से पढ़ते हैं, बड़ी स्पीड से पढ़ते हैं, बस एक चैप्टर कंप्लीट करना है। लोगों ने अपने अपने बना रखा है कि हाँ 5 चैप्टर पढ़ने, 3 चैप्टर पढ़ने, आज मुझे इतना पढ़ना है। हमें मतलब नहीं कि उस चैप्टर में लिखा क्या है, क्यों लिखा है, किसने लिखा है। पता है, कई लोगों ने इस चैप्टर को भी पढ़ा होगा जो आज मैं और आप पढ़ रहे हैं उपवास का, पर पता है उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्हें मतलब ही नहीं है कि परमेश्वर को कैसा उपवास पसंद है। हालेलुया। कोई नहीं जानना चाहता परमेश्वर को कैसा उपवास पसंद है, हमने अपने अपने तरीके बना लिए हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि हमें ऐसा उपवास रखना है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो, जिससे हम दीन बने, जिससे हम नम्र बने, जिससे हमारी सारी बुराइयां दूर होने पाए। आप जब इस यशाया 58 चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे तब वह लिखा हुआ है कि परमेश्वर ऐसे उपवास से प्रसन्न होते हैं जहाँ
लोग अपने गलत कामों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चले जाते हैं। जहाँ परमेश्वर के पीछे लोग चलते हैं, अपनी सारी बुराइयों को छोड़ना आरंभ करते हैं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आपसे और मुझसे बस यही कहना चाहते हैं कि पहली चीज़, हमें उपवास रखना ज़रूरी है। इस बात को भूल जाइएगा आज से कि उपवास नहीं रखेंगे तो चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ डिक्लेरेशन से कुछ नहीं होगा, आपको उपवास रखना ही होगा। हालेलुया। दूसरा, उन लोगों के निमित्त उपवास रखिए जो लोग आज सताए जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि परमेश्वर आपका इंतज़ार कर रहा हो कि मेरा ये बेटा प्रार्थना करेगा, उपवास करेगा तो मैं उस व्यक्ति को जेल से निकाल दूंगा। हालेलुया। और ऐसा ना हो कि जब हम न्याय के दिन परमेश्वर के सामने खड़े हों और परमेश्वर कहें कि देख, मैंने इस व्यक्ति को तेरे वजह से नहीं निकाला, और आपके पास कुछ उत्तर ना हो, क्योंकि आपको आज ये प्रचार मिल गया है कि आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है जैसे नेहमाया ने की। हालेलुया। तीसरी चीज़, आप जब उपवास में बैठें, परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय को बिताएं, क्योंकि अगर आप समय को नहीं बिताएंगे परमेश्वर के साथ तो आपकी प्रार्थना, जो भी आप प्रार्थना उस पूरे दिन में करेंगे, वो परमेश्वर नहीं सुनेंगे। अगर आप पूरे दिन उपवास में रहकर नेटफ्लिक्स देखते रहेंगे, अमेज़ॉन प्राइम देखते रहेंगे, यूट्यूब देखते रहेंगे, पता है प्रभु ऐसे उपवासों को ग्रहण नहीं करने वाले। मैंने खुद देखा है ऐसे लोगों को जो कहते तो रहते हैं कि हम उपवास में पूरे दिन खाना नहीं खाते, है ना, पर पता करते क्या है, पूरे दिन नेटफ्लिक्स चल रहा होता है, अमेज़ॉन प्राइम चल रहा है, सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। अरे कुछ सेक्रीफाइस तो किया ही नहीं, करके तो देखते हो उस पूरे दिन में सेक्रीफाइस। दूसरे दिन पता है खुद ही मन नहीं कर रहा होता उन पिक्चर्स को देखने का, उन रील्स को देखने का जिनमें संसारिक चीज़ें, संसारिक बातें हो रही होती, इसलिए तो देखते रहते हैं पूरे पूरे दिन, क्योंकि परमेश्वर की बातें पसंद नहीं आती, परमेश्वर के साथ उपवास में बैठे नहीं हैं। और प्रभु ऐसी चीज़ों को ग्रहण नहीं करेंगे। अगर आप भूखे बैठ भी गए हैं और प्रभु से आप सोच रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रभु देख, मैं भूखा तो रह लिया पूरे दिन, मैंने सुबह प्रार्थना कर ली, मैंने शाम को प्रार्थना कर ली, मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया, एक बुक भी पढ़ दी बाइबल की, पता है प्रभु ग्रहण नहीं करेंगे। अगर आपका मन उसके सामने सीधा नहीं होगा, अगर आप इस माइंडसेट से नहीं बैठोगे कि प्रभु मैं पवित्र बनना चाहता हूँ, मैं दीन बनना चाहता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मैं संसार पर ध्यान दूँ, संसारिक बातों पर ध्यान दूँ। कई बार पता है होता क्या है, जब हम पूरे दिन भूखे रहते हैं ना, तो हमारे मन में क्या चल रहा होता है, क्योंकि वचन पर ध्यान होता नहीं है ना, प्रभु से बात तो करनी होती है, बस सोच रहे होते हैं भूखा रह लिया और यही फास्टिंग है। पता है कुछ लोगों के मन में क्या चल रहा होता है, मैंने खुद ऐसे लोगों को देखा है, वो यही सोच रहे होते हैं शाम को क्या खाएंगे, है ना, शाम को कबाब खाने चलेंगे, है ना, शाम को ये खाने चलेंगे, शाम को यही होता है, क्योंकि उन्होंने पूरे दिन प्रभु के वचन पर ध्यान देने की जगह, उससे बातें करने की जगह अपने बाकी सारे कामों पर ध्यान लगाया, सारी चीज़ें देखी, सब कुछ देखा जो संसार में है, और संसार में देखते हुए ऐसे से स्क्रॉल कर रहे होते ना, अच्छे अच्छे खाने भी दिखाई दे रहे होते हैं। हालेलुया। यही तो होता है जब उपवास में होते हैं और परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहे होते, उससे प्रार्थना नहीं कर रहे होते, उसकी वर्शिप नहीं कर रहे होते और फ़ोन चला रहे होते, तो उसी फ़ोन से सारी नेगेटिविटी अंदर आती है। और जब खाना आता है ना सामने, बड़ा मन कर रहा है यही खाने का, भाई मैंने क्यों फास्ट रख लिया है था, चलो शाम को जैसे ही फास्ट टूटेगा यही खा लेंगे जाके, पता है यही होगा। फिर ऐसी फास्टिंग आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। उपवास बहुत इंपॉर्टेंट विषय, मैंने आपको बताया ना, मेरे लिए बहुत आसान था पहले वो फास्टिंग रखना, बहुत आसानी से रख लेती थी क्योंकि मुझे भूख लगती ही नहीं थी और मैं सोचती थी अरे वाह मैंने तो फास्ट रख लिया। पर पता है अब मुझे मालूम चला है कि असली फास्टिंग है क्या, जब मुझे भूख लगती है और मैं उन चीज़ों को नहीं खाती, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे परमेश्वर के साथ बैठना है, मुझे उसके लिए कुछ सेक्रीफाइसेस को करना है। और पता है अद्भुत बात क्या है, आप ये सारे सेक्रीफाइसेस प्रभु के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप अपने लिए ही तो कर रहे हैं। आप जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो अपने लिए कर रहे होते हैं, पर परमेश्वर फिर भी इतने महान है, इतने दयावंत, इतने अनुग्रह से भरे हुए हैं कि आप सब कुछ अपने लिए ही कर रहे हैं, पर फिर भी वो उन सारी चीज़ों को ब्लेस करते हैं, क्योंकि वो चाहते सिर्फ यही है कि आप ये सारी चीज़ें जो आप करें उसमें आप परमेश्वर के निकट आने पाए। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपका कि प्रभु आप हमें अपनी बातों को सिखाते हैं। पिता हम जान गए हैं कि परमेश्वर आपने उपवास को ऐसे ही इस वचन में नहीं रखा है प्रभु,
आपकी हर एक बात जो इस वचन में पाई जाती प्रभु, उसकी इम्पोर्टेंस है परमेश्वर। और हमने जाना है कि उपवास हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है प्रभु। चाहती हूँ कि आप हर एक जन को जिसने आज इस वचन को सुना है उसे ब्लेस करें परमेश्वर, उन्हें सहायता करें प्रभु कि वो उपवासों में जाने पाए, प्रार्थनाओं में बैठने पाए परमेश्वर, उन सेक्रीफाइसेस को करने पाए प्रभु, और उन सारे उपवासों का पर्पस होने पाए प्रभु। जैसे नेहमाया के पास पर्पस था प्रभु, यरूशलेम की शहर पनाह के लिए उसके पास पर्पस था, एस्तर रानी के पास पर्पस था परमेश्वर, एजरा के पास पर्पस था प्रभु। चाहती कि हम सब जब उपवास में बैठे प्रभु, हमारे पास भी एक पर्पस हो, और वो पर्पस हो प्रभु आपके निकट आने का परमेश्वर, वो पर्पस हो आपके लिए इस्तेमाल होने का, वो पर्पस हो परमेश्वर आपके राज्य में कामों को करने का। पिता, आपके नाम से मैं सबको ब्लेस करती चाहती हूँ परमेश्वर। पवित्र आत्मा, अब से आप हमारी सहायता करिएगा कि हम उपवासों को रखने पाए प्रभु, क्योंकि हम आज जान गए हैं पिता, जब हम उपवास रखते हैं तब सारे बंद द्वार प्रभु जो अभी तक हमारे डिक्लेरेशन से नहीं खुले प्रभु, आप उन द्वारों को हमारे लिए खोल देते हैं प्रभु। मैं आपके लोगों को आपके नाम से ब्लेस करती और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, आमीन।